क्या तुम्हारी लाइफ में भी जलन खुर्रे लोग भरे पड़े हैं? तुम भी इस चीज़ों से परेशान हो? तो आओ बहन, साथ में बैठ के रैंटिंग करते हैं और जानते हैं कि इसे कैसे हटाएं, कैसे इससे अनअफेक्टेड बाहर निकल जाएं। सो लेट मी गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ माई लाइफ, ठीक है? व्हेन आई वॉज अ किड, I could sense that a few bunch of Jalan Khurre people who in my close proximity would stare me up and down like this and this and this, and I was, as a kid, that fucked with my brain. I thought मैंने क्या किया अभी? एंड मैं हमेशा सोचती थी कि भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब रखा, ठीक है? नहीं, जब तुम्हारे साथ ये चीज़ होगी ना कि तुम्हें कोई बिना बात के, बिना किसी खत गुनाह के तुमको पीछे खींचेगा, तुम्हारी टांग खींचेगा, तुमको स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, तो तुम्हें उस समय बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। बस मुझे बुरा लगा है, आई नो दैट फीलिंग, कि जब वो फील होता है ना कि भैया मैंने तो ऐसा कुछ लेकिन किया नहीं था, तो मुझे ये क्यों मिल रहा है? आई डोंट नो वाई आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, वाई दे आर गिविंग दिस टू मी, क्योंकि मैंने तो उनके साथ कभी बुरा नहीं किया, या मैंने उनका कभी ऐसा उनको पर्सनली जाके कुछ हार्म तो ऐसा किया नहीं मैंने, बट स्टिल ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? I have been through that. Trust me, that's the worst feeling ever. You know, first of all, I feel sorry to all of you जिनको ये झेलना पड़ा है अपनी लाइफ में. मैं दिल से I feel sorry, and I am sorry on behalf of everybody who has looked down upon you, who has tried pulling you down. I am sorry to you because I feel your pain. Trust me. In fact, recently, as I'm shooting this video, 1 घंटा पहले I felt that, ठीक है? There was a work of mine और किसी बंदे ने उसको जानबूझ के अटकाया. चांस उसका कोई वो नहीं था. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग ना कई बार ये डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से भी करते हैं. दे हैव दिस डर्टी पॉलिटिक्स इन देयर माइंड, क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर मैं ये मूव पुल ऑफ करूँगा सामने वाले को बहुत ख़राब लगेगा, वो टूट जाएगा कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा, और ये बात वो सोचेगा और इससे उसका मोरल डाउन होगा, उसका कॉन्फिडेंस गिरेगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपने मेन फोकस से हट के उसका फोकस ग्रीफ पे चला जाएगा. दे नो दिस, ठीक है? एंड दे वेरी वेल नो कि ये कितना हैम्पर करेगा उसके ग्रोथ को, एंड दे डेस्परेटली डू दैट, दे डेलिबरेटली डू दैट, ठीक है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पीपल अराउंड यू. सो अपनी आँखें और सेंसेस खोल के चलो, ठीक है? ऐसे लोग तुमको दिखेंगे, यू जस्ट हैव टू फाइंड देम, यू जस्ट हैव टू कैंसिल देम आउट. मैं बोलती हूँ बुरा लगता है, 5 मिनट बुरा लगा लो, 5 मिनट तुमको जितना रोना है, 5 मिनट तुमको जितना बुरा फील करना है उस चीज़ को लेके, जिसको तुमको बोलना है, जहाँ रैंट करना है, भगवान के आगे रोना है, रो लो. 5 मिनट रो लो मैक्सिमम. बहुत ज़्यादा किसी ने कर दिया तो 10 मिनट. 10 मिनट के बाद माई फ्रेंड्स, यू डोंट हैव टू गिव देम another second of your life, because you can't afford giving them your remote, because they will press the buttons every now and then. They will decide how you feel, they will decide how you react, they will decide कि तुम्हारी स्पीड क्या होनी चाहिए तुम्हारे हार्ड वर्क को लेके या तुम्हारे सक्सेस को लेके. तो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट. एक्सेप्ट करो, 5 मिनट रो लो, उसके बाद एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? फाइन. यू वॉन्ट टू गिव दैट, गिव इट टू मी, आई विल शो यू हाउ इट्स डन. दैट्स द एटीट्यूड यू हैव टू बिल्ड. बिकॉज मेरे अंदर हमेशा से ये चीज़ थी ना कि मैं अपनी लाइट डिम कर लेती थी कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं फिट इन करने के लिए ना अभी थोड़ा सा अपने आप को श्रिंक कर लेती हूँ ताकि वो लोग अच्छा फील करें, ठीक है? ताकि उनको बुरा ना लगे और वो मुझे डेडली स्टेयर्स ना दें अपने. बट उस चीज़ को करने से मुझे कुछ नहीं मिला तो क्या, सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ. मैं डरने लग गई, हर चीज़ से डरने लग गई. मैं अगर कुछ भी सही करती थी ना अपने जीवन में, मैं डर जाती थी पहले, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई ये चीज़ मैं ऐसे कर रही हूँ, लोग क्या बोलेंगे, भाई वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगा जब ये चीज़ मुझे देखेगा या देखेगी. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट द कंटेंट क्रिएशन 7-8 years back, okay, and I told that to a person, very close person of mine, and she said तेरे से नहीं होगा, तू मत कर.
अरे तेरा तो निश भी कुछ नहीं, अरे इसके लिए ना वो एक होना चाहिए, उसके लिए ना एक होना चाहिए, वो जो तुझ में नहीं है वो होना चाहिए। और मैंने उस बात को उस समय मान लिया कि ठीक है भैया, ये मेरी क्लोज़ है, ये तो मेरा अच्छा चाह रही होगी। और मैंने यार ठीक है यार, सही बात बोल रही है, मेरे पास थोड़ी ना है, मैं नहीं करती हूँ। ओह माय गॉड, मैं आज उस चीज़ को लेके इतना रिग्रेट कर रही हूँ। यू ओनली थिंक कि अगर वो चीज़ मैंने आज से 8 साल पहले की होती, 7 साल पहले की होती, तो मैं आज पहुँच गई होती, मेरी क्या ग्रोथ होती। ठीक है, बट मैंने उस चीज़ को अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। मैंने सोचा नहीं ठीक है भैया सामने वाला बोल रहा है, बट लिटिल डिड आई रियलाइज्ड कि that came out of jealousy and insecurity because she couldn't do that and I would have been done। मैं वो चीज़ कर ली थी तो उसको ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है ब्रो, और वही हुआ जो उसने चाहा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होंगे और तुम्हारे क्लोज वंस ही हमेशा तुमको बैक स्टैप करेंगे। ठीक है, जब तुम ग्रो करना चाहोगे ना तो उनकी ही आँखों से ऐसे लेज़र छूटेंगे, लेज़र मारेंगे वो लोग जानबूझ के डेलिबरेटली कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे तुमको कि तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा सुन के। तुम जाओगे डिप्रेशन में, तुम सोचने लगोगे कि भैया मैंने ऐसा क्या किया है अपने जीवन में। बट तब तुमको हिम्मत बना के रखनी है, तुमको अपना कॉन्फिडेंस नहीं टूटने देना है, तुमको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जितना रोना है 5 मिनट में सिर्फ तुम टेंशन ले लेना, 5 मिनट तुम उस चीज़ को पूरा रेंट कर लेना, पूरा उस चीज़ पे अपनी जान झोंक देना उस सैड फील करने में। बस 6ठे मिनट में यू शुड स्टैंड टॉलर एंड डू नॉट लुक बैक, डू नॉट, बिकॉज दे एग्जैक्टली डू दैट to make you feel low and just distract you from doing your success, doing your hard work for your success, for your goal. They want to just distract you from the goal, okay? तो ऐसे जलन खुर्रे लोगों से बच के रहें, ऐसे जलन खुर्रे लोगों को उतनी तवज्जो ना दें, उतना वैल्यू देने के वो लोग लायक नहीं हैं। ठीक है, और तुमको कोई लोग डायरेक्टली तुमको टांग अड़ाएंगे, कोई इनडायरेक्टली टांग अड़ाएंगे, मैंने दोनों के एग्जांपल्स बताए तुमको। ठीक है, और भी बहुत तरीके होते हैं भैया, इन लोगों के पास बहुत तरीके हैं तुमको पुश पुल करने के लिए। ठीक है, बहुत तरीके हैं, बहुत। तो तुमको तरह तरीके की चीज़ों से वो लोग डराएंगे, तरह तरीके की चीज़ें बोलेंगे। ठीक है, तुमको हमेशा और ख़ुद वो चीज़ करेंगे तब उनको खुशी होगी, बट तुम करोगे तो खुशी नहीं होगी। ठीक है, और तुमको ना एक्सपेक्टेशन भी अपनी कम रखनी होगी। हाँ, क्योंकि तुमको अपने क्लोज़ लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि अरे मैं कुछ अच्छा करूँगा तो इसको बहुत खुशी होगी। माय फ्रेंड, ऑपोजिट हो सकता है। तुम कुछ अच्छा करोगे तो उनको बहुत दुख होगा, तुम कुछ अच्छा करोगे तो उनकी सुलग जाएगी। ऐसा भी होता है, मैंने सब देखा है। इसीलिए बच के रहो भैया, बच के रहो भैया, बिकॉज ऐसे बहुत लोग आएंगे टांग खींचने वाले। आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, ओके? कभी अपनी लाइट डिम मत करो, कभी अपने आप को श्रिंक मत करो जस्ट टू फिट इन दैट जोन, देयर जोन। ठीक है, उनको जलने दो, जले मरे कुछ भी करे, अपने को कुछ नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए उस चीज़ से। कोई तुमको कुछ भी बोले, तुम बस अपना ध्यान अपने गोल पे रखना। और जैसे कैसा अर्जुन का गोल था, अर्जुन का सारा ध्यान चिड़िया की आँख पे था। अगल बगल कितना शोर हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है, और किसी चीज़ अगल बगल बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स थे, बट उसका ध्यान सिर्फ मछली की और चिड़िया की आँख पे ही था सिर्फ। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन यू, एंड दैट डिसिप्लिन विल कम फ्रॉम नॉट गिविंग देम अटेंशन। तुम उनको उतनी तवज्जो मत दो। जैसा सोचो कि अगर तुमको रोड पे कोई डिस्टर्ब्ड पर्सन दिखता है जिसकी मेंटली हालत ख़राब है, तो तुम नोटिस किया होगा तुमने कि वो कुछ भी बोलता है, वो तुम्हारी तरफ घूमेगा और तुमको 4 बातें ऐसे ऐसे करके बोल देगा एज इफ़ दे नो यू। बट तुम क्या करते हो? तुम अपनी नज़र घुमा के सीधा चलते जाते हो, तुम उसको रिएक्ट ही नहीं करते। तुम क्या सोचते हो कि अरे ये तो पागल है, ठीक है, कुछ भी बोलता है, मैं क्यों उसकी सुनूं, मुझे थोड़ी बोल रहा है। बोलते रहे, जिसको उसको जो बोलना है वो बोलेगा, क्योंकि वो तो पागल है। सेम एग्जैक्टली, यू जस्ट हैव टू डू दिस बिकॉज until unless they pay your bills, you don't give attention to them. Think
कि वो है डिस्टर्ब्ड है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो कुछ भी बोलेगा, बोलते रहने दो. until unless they put a gun on you, you do not react. ओके क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे, तुम कितनों को रिएक्ट करोगे. तुमको हर फेज़ पे ऐसे लोग मिलेंगे. तुम कॉलेज में रहो, तुम स्कूल में रहो. अबे मैंने तो बचपन से देखा है भाई. जब आई वॉज 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर्स ओल्ड, मैंने तब से लोगों को देखा है तिल मिलाते हुए. उनकी पूरी रूह सुलग जाती थी मुझे देख करके. सो व्हाट, तुमको हर फेज़ में मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि अब नहीं मिलते, अभी भी मुझे मिलते हैं ऐसे लोग. और आई एम डैम श्योर कि मुझे अपनी लाइफ के हर पड़ाव पे ऐसे लोग मिलेंगे. तो मैं उनको अपना रिमोट थोड़ी देती चलूँगी. मैं उनको कंट्रोल करने के लिए रिमोट नहीं दे सकती हूँ भाई, कि ये लो रिमोट, तुम दबाना बटन और फिर तुम मेरा देखना. फिर मैं देखो कैसा तुम जिस इमोशन पे तुम बोलोगे. तुम अगर मुझे गुस्सा दिलाओगे, मैं गुस्सा हो जाऊँगी. तुम मुझे चाहोगे कि मैं भी अपना रोने लग जाऊँ, मैं रोने लग जाऊँगी. बटन दबाओगे, मैं रो दूँगी. ये रिमोट ना दो किसी को भैया. अरे ये रिमोट दोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा. इतना नुकसान होगा कि तुम उंगली पे गिन नहीं पाओगे अपना नुकसान, ठीक है. और तुमको जीवन में सिर्फ रह जाएगा रिग्रेट. एंड आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू वेस्ट योर लाइफ इन रिग्रेट्स, ठीक है. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, जलन खुर्रों को जलन करने दो, ठीक है. उनको जलन होगी, उनकी जलन वाजिब है, क्योंकि जो शायद तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं होगा. इसीलिए वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसीलिए वो तुमको खींचना चाह रहे हैं, इसीलिए तुमको गिराना चाह रहे हैं, इसीलिए तुमको रोकना चाह रहे हैं ताकि तुम आगे ना बढ़ो. बट वॉट यू हैव टू डू इज़ गेट अप एंड नेवर लुक बैक. फील सैड अबाउट इट कि yes, there are some people like that in your life, but that will make you stronger when you don't give a flying fuck to them, you know. And keep doing the hustle, keep doing the hard work, keep moving towards your goal, keep aiming for the stars, keep aiming for the moon, keep aiming for whatever height you want to achieve in your life. But never settle. Never fall in the trap of these jalan khurras that just want you to slow down. Okay.